नमस्कार, मैं राधिका लोहिया श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीमा की आवश्यकता के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है बीमा की आवश्यकता के बारे में कि बीमा की आवश्यकता क्यों है। आपको सबको पता है कि बीमा कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, बट अब इसको हम थ्योरेटिकल वे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे बीमा की आवश्यकता के बारे में। तो बीमा की आवश्यकता के लिए 4 प्रकार से इसको बांटा गया है। व्यक्ति या पारिवारिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से। इस प्रकार से बीमा की आवश्यकता को बांटा गया है। इसको हम डायग्राम के रूप में भी समझ लेते हैं। व्यक्ति या पारिवारिक दृष्टि से, फिर है सामाजिक दृष्टि से, तो इस प्रकार से बीमा की आवश्यकता को हम देखेंगे।
तो अब वन बाय वन हम बात करेंगे व्यक्तिगत या पारिवारिक दृष्टि से। कल हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, जो इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से बीमा आवश्यक है व्यक्तिगत या पारिवारिक दृष्टि से। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक दृष्टि से बीमा की इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके लिए मुझे ये मिटाना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, बीमा व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होता है। व्यवसायी, सभी व्यवसायी होते हैं वो अपनी संपत्तियों का बीमा करवा के और जोखिम रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो संपत्ति है उनका बीमा करवा लिया जाता है तो उसमें जोखिम नहीं रह जाती। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से उनको नुकसान हो, चाहे चोरी हो या फिर आग लग जाए, बाढ़, भूकंप, किसी भी प्रकार से किसी आपदा से ग्रस्त हो जाए तो उसमें क्या होगा, बीमा कंपनी है उनको सारी क्षतिपूर्ति देगी, जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करेगी, तो उसमें वो जोखिम रहित हो जाते हैं। तो बीमा व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होता है। बीमाकृत संपत्तियों पर वित्तीय या अन्य संस्थाएं आसानी से ऋण प्रदान कर देती हैं, अतः बीमा को साख का आधार कहा गया है। अब देखो, जो बीमाकृत संपत्तियां होती हैं, अब जो ऋणदाता होते हैं वो देखते हैं कि अब वो ऋण देना चाहेंगे, ऋण देंगे, लेकिन उनको एक जोखिम तो रहता है कि उनका दिया हुआ ऋण वापस लौटेगा नहीं लौटेगा, उनकी दी हुई राशि वापस मिलेगी उनको नहीं मिलेगी। तो वो जब देख लेते हैं कि जो भी संपत्तियां हैं, जो भी बिजनेस है उसका बीमा करवाया गया है, तो वो निश्चिंत होके उनको ऋण दे पाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि किसी भी प्रकार का अगर क्षति होती है तो फिर बीमा कंपनी उसकी भरपाई करेगी और हमको हमारा ऋण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बीमा साख का आधार कहा गया है। फिर अगला पॉइंट है,
तो बीमा व्यवसाय जगत में अनेक औद्योगिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करता है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। फिर अगला है बीमा व्यवसाय को बहुत भारी जोखिम कुछ ही प्रीमियम पर उठा लेने का साहस प्रदान करता है। तो कुछ ही प्रीमियम लगता है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं लगता है। बीमा में जितनी क्षति होती है उतना प्रीमियम कभी नहीं लगता, उससे कम ही राशि का प्रीमियम लगता है। कम ही नहीं, मतलब बहुत कम राशि का प्रीमियम लगता है, तो उसमें उनको सुविधा मिल जाती है। बीमा विदेशी व्यापार में सुविधा प्रदान करता है। कर्मचारी कल्याण योजनाओं का आसानी से प्रबंध हो जाता है। तो ये सब बीमा के आवश्यकता है। बीमा के द्वारा, बीमा के जरिए व्यवसायी निश्चिंत होकर व्यापार कर पाते हैं। बीमा व्यवसायी जगत में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बीमा विदेशी व्यापार में बहुत सहायक है। आदि सब इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।